बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आप लोगों को नज़र आ रहा है सामने कानून मसावी अफादा मुख्ततम। कानून के बारे में बार में बात कर रहा हूँ। दीगर हालात बदस्तूर रहें। दीगर हालात बदस्तूर रहें मतलब वो मफरूज़ात हैं ये कि ये चीज़ें अगर चेंज नहीं होंगी तो कानून ठीक होगा, अगर ये चेंज हो जाएंगी तो कानून गलत हो जाएगा। मसावी बराबर होना, अफादा का मतलब अफादा है, तस्कीन कह दें, और मुख्ततम का मतलब हर ज़ायद इकाई का। दीगर हालात बदस्तूर रहें कि हर ज़ायद इकाई का अफादा मुख्ततम को बराबर करना कानून मसावी अफादा मुख्ततम कहलाता है। देखें कौन से वो हालात हैं जो चेंज नहीं होंगे, बदस्तूर रहेंगे कि सारिफ को बाशऊर होना चाहिए। पहली बात, अफादा मुख्ततम जो है उसकी अद्दी पैमाइश मुमकिन है। अफादे की अफादा कह दें, अफादा की अद्दी पैमाइश मुमकिन है। तो अफादा की अद्दी पैमाइश मुमकिन है में देखिए कानून तकलील अफादा में पढ़ा कि एक चीज़ खाई आपने, उसका अफादा इतना है, 20 है, फिर दूसरी 15 है एंड सो ऑन। तो यही अद्दी शक्ल है जिसको हम माप सकते हैं। अफादा मुख्तम तकलीली है, वो कानून तकलील अफादा में आप पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे कोई चीज़ बंदा इस्तेमाल करता है ज़्यादा आती जाती है, उसका अफादा कम हो जाता है। कुल अफादा जमा किया जा सकता है तमाम अशिया का। देखें जब आपको पता है एक चीज़ का अफादा 20 है, दूसरी का 15 है, तो फिर आप उसको जमा भी कर सकते हैं। ज़र का अफादा चेंज नहीं होगा, और ये कानून जिन चीज़ों पर अप्लाई होगा वो तकसीम पजीर होंगी, मतलब वो डिविज़ेबल आइटम होंगे। गाय है, उससे 1 किलो गोश्त नहीं ले सकते, वो डिविज़ेबल नहीं है। घड़ा है, उसमें से 1 गिलास पानी ले सकते हैं, तो वो डिविज़ेबल है क्योंकि घड़े पे फ़र्क नहीं पड़ता। देखें इसको पेश किसने किया? डॉक्टर मार्शल ने। हमने कानून तकलील अफादा में पढ़ा जैसे जैसे चीज़ें इस्तेमाल करेंगे अफादा कम होगा। देखें अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वो चीज़ कहाँ तक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इंसान के ज़राए महदूद हैं, ख्वाहिशात लामहदूद हैं। वो चाहता है अपनी आमदनी को ख़र्च करे, ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात पूरी हों, और वो जैसे जैसे चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है अफादा कम होता जा रहा है उसका। जब अफादा कम हो रहा है तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि उसने काम क्या करना होता है। उसने वही काम करना है जो ये कानून बता रहा है कि ज़र की आखिरी इकाइयों के अफादों को बराबर करना। अगर सारिफ एक चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ़ एक, तो फिर वो क्या करेगा? एक शय की सूरत में वो उसके अफादा मुख्तम को कीमत के बराबर करने की कोशिश करेगा। अगर वो ज़्यादा चीज़ें ले रहा है, तमाम चीज़ों के अफादों को बराबर करेगा, क्योंकि कानून मसावी अफादा वर्ड ख़ुद बता रहा है इक्वी करनी है आपने यूटिलिटीज़ को, अफादों को बराबर करना है। डेफिनेशन पे गौर करें कि सारिफ अपने ज़राए महदूद हैं, वो ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए मुख्तलिफ़ अशिया पर ख़र्च कर रहा है, और वो अदल बदल के ख़र्च कर रहा है। कभी किसी चीज़ पर ख़र्च कर रहा है, कभी किसी चीज़ पर ख़र्च कर रहा है, कभी एक चीज़ पर ज़्यादा कर रहा है, कभी दूसरी पर ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि पैसे थोड़े हैं, आमदनी महदूद है, और वो पैसे जो है अदल बदल के ख़र्च कर रहा है। ये मैं इंशाल्लाह टेबल में भी आपको बताऊँगा कि कैसे वो अदल बदल के कर रहा है। उसकी कोशिश एक ही होती है, दे वॉन्ट टू इक्वलाइज़ द मार्जिनल यूटिलिटीज़। वो तमाम चीज़ों के अफादों को बराबर करने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादा चीज़ों की सूरत में आपको मसावत नज़र आ रही है नीचे कि अफादा अलीफ़ का कीमत पे डिवाइड करेगा, बे के अफादे को कीमत पे डिवाइड करेगा, एन के अफादों को कीमत पे डिवाइड करेगा और बराबर करने की कोशिश करेगा। लेट्स सी, गोशवारे पे चलते हैं। हम फ़र्ज़ करते हैं इसकी आमदनी महदूद है, कितनी है? वो 5 रुपये है। 2 चीज़ें लेना चाह रहा है, आटा और घी, और दोनों जो है वो 1-1 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही हैं। अब उसका मकसद क्या है? इस कानून का एक ही मकसद है, आमदनी को ख़र्च करना, ख्वाहिशात को पूरा करना जितनी भी हैं, और जितनी भी चीज़ें लेना चाह रहा है उनके अफादों को बराबर करना। लेट्स सी उसके पास 5 रुपये हैं। आपको ये नज़र आ रहा है टेबल, 1 2 3 4 5 रुपये हैं। अब आटा इस्तेमाल किया उसने, 24 अफादा है। दूसरा यूनिट इस्तेमाल किया, 20 है, क्योंकि कानून तकलील अफादा कह रहा है कि जैसे चीज़ इस्तेमाल करते जाएंगे उसके अफादा कम होता जाएगा। तीसरी का 16 है, फिर 12 है, फिर 8 है, और इसी तरह से घी का अफादा नज़र आ रहा है, 20 है, 16 है, 12 है, 8 और 4 है। लेट्स सी उसके पास 5 रुपये हैं, और 5 रुपये वो अलीफ शय पे, आटे पे ख़र्च कर देता है। उसका कुल अफादा अगर जमा करेंगे तो वो 80 है। अब इसका नुकसान क्या हुआ? तमाम ख्वाहिशात उसकी पूरी नहीं हुई,
क्योंकि जब 5 रुपये आटे पे ख़र्च करेगा तो आटा तो ख़रीद सकता है लेकिन वो घी नहीं ख़रीद सकता। अब उसने घी ख़रीदना शुरू किया, उसने क्या किया, घी पर 5 रुपये ख़र्च कर दिए, कुल अफादा उसका 60 है, लेकिन इस सूरत में आटे की ख्वाहिश पूरी ना हुई। अब देखिए उसने अदल बदल किया, आटे पर ख़र्च किए तो घी की ख्वाहिश रहेगी, घी पर ख़र्च किए तो आटे की ख्वाहिश रहेगी। अब वो कर क्या रहा है, फिर वो चेंज करता है 5 रुपये। अब वो अगर 3 रुपये आटे पे ख़र्च करता है, 2 रुपये रह जाएंगे, 2 रुपये घी पे ख़र्च करता है, तो देखें 24, 20, 16 3 चीज़ें ये ले रहा है। इसी तरह से 20 और 16 2 चीज़ें ये ले रहा है, 5 रुपये उसके ख़र्च हो गए। अब आखिरी इकाइयों के अफादों को बराबर करता है, ये भी 16 है और उसका भी 16 है, तो बराबर हो गए। अगर अब ये सारफ का तवाज़न भी है इस सूरत में, अगर वो ये तरतीब चेंज कर रहा है, तरतीब देखे चेंज करता है, लेट्स सी अब इस सूरत में कुल अफादा 96 होगा। कुल अफादा क्या होगा 96, कैसे होगा, 24 जमा 20 जमा 16, ये एक चीज़ ख़रीदी आटा, फिर वो दूसरी ले रहा है 20 जमा 16, ये 36 है, तो टोटल करेंगे तो ये 96 हो जाएगा। किसी और सूरत में कुल अफादा ज़्यादा नहीं होगा। लेट्स सी हम कहते हैं कि अगर 4 रुपये वो ख़र्च करे आटे पर, अफादा 12 हुआ, 1 रुपये रह गया वो घी पर ख़र्च करेगा तो अफादा 20 है, तो आखिरी इकाइयों के अफादे भी बराबर अब नहीं है। लेट्स सी कुल अफादा देखें, इजाफ़ा कितना हुआ 12 का, क्योंकि एक चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल की। इधर से जब एक छोड़ी तो कमी कितनी हुई 16 की, इजाफ़ा सिर्फ 12 का है, कमी 16 की है, तो टोटल फिर क्या हो जाएगा 92, ज़्यादा नहीं होगा। कोई और तरतीब ले लें, अगर वो इसकी 2 चीज़ें ले, इसकी 3 ले, तो भी अफादे आपस में बराबर नहीं हो सकता। बस साबित हुआ सारिफ एक ही सूरत में तवाज़न में हो सकता है, जब वो आटे पर 3 रुपये और घी पर 2 रुपये ख़र्च करेगा। तो देख सकते हैं मसावात के मुताबिक नीचे आपको नज़र आ रही है मसावात। देखें सारिफ का तवाज़न कहाँ पे होगा, आटे का फ़ादा बटा आटे की कीमत, घी का फ़ादा मुख्तम बटा उसकी कीमत। आटे की आखिरी इकाई का 16 है, कीमत 1 है, घी का आखिरी इकाई का 16 है, कीमत 1 है, डिवाइड किया तो 16 के बराबर है। तो सारिफ क्या है, सारिफ जो है वो तवाज़न हालत में हो जाएगा। सो नेक्स्ट इसी चीज़ को हम प्रूव करते हैं टेबल के ज़रिए से, सॉरी ग्राफ के ज़रिए से। अब ग्राफ थोड़ा मैं करीब करके आपको बताऊं। आपने वाई एक्सिस लिया मुख्तम अफादा, एक्स एक्सिस लिया आपने ज़र की इकाइयाँ। थोड़ा मैं साइड चेंज कर रहा हूँ, ऐसे कर लेते हैं। तो देखें आप, अब उसने टेबल को देखते हुए ग्राफ बनाना है। अब आपको टेबल सामने दिखा दूँ, ये टेबल आपके सामने है। पहली इकाई का अफादा 24 है, फिर 20 है, फिर 16, 12, 8। देख सकते हैं पहली इकाई इस्तेमाल की, अफादा कितना है 24 है, निशान लगा लें। फिर दूसरी इस्तेमाल की आपने इकाई तो अफादा आपका 20 है, तीसरी 16 है, चौथी, इस तरह से आपने ये लाइन ड्रॉ की जिसका नाम आपने रख दिया MU, जो कि आटे के अफादा मुख्तम का ख़त है। इसी तरह से दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। पहली इकाई का टेबल आपको दिखा देता हूँ। पहली इकाई का 20 है, फिर 16 है, फिर 12 है, फिर 8 है, फिर 4 है। यहाँ आप देखें पहली इकाई का अफादा आपका 20 है, आप पॉइंट ले लें, फिर 12 है, फिर 16 है, फिर 12 है, फिर 8 है, फिर 4 है। ये आपने पॉइंट्स लिए, पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो आपको क्या मिला, मुख्तम अफादे का ख़त, घी के मुख्तम अफादे का ख़त मिला। यहाँ तक तो ये बात क्लियर होगी। अब आप देखें आपने कितनी चीज़ें ख़रीदी हैं आटे की, 1, 2, 3, आपने तीसरी पर ए पॉइंट नाम दिया और ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर। अब इसी तरह से देखें आप घी की कितनी ली, 1 और 2 आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। इसका नाम आपने ए भी रख दिया, इसका नाम आपने सी डी रख दिया। आपने उसको आपने वाई मैवर पर जब अमूद गिराया तो चेक किया अफादा कितना है, दोनों का 16 है। तो इसका मतलब हुआ दोनों का अफादा, आटे का मुख्तम अफादा और घी का, ए बी आटे का है, सी डी घी का है, दोनों आपस में बराबर है, सारिफ तवाज़न में है। तो वही तरतीब आप इसका कुल अफादा लेना चाहें तो ले सकते हैं। कुल अफादा कैसे होगा, ओ आपने 3 चीज़ें ली, बी, ए और ऊपर आपने सारी खरीदी हैं, ओ बी ए एम। जैसे आपने यहाँ जमा किया 16 जमा 20 जमा 24, सेम इसी तरह से यहाँ आपने प्लस किया है ओ बी ए एम। अब आपने घी लिया, ओ डी, दो चीज़ें ली थी,
सी और एम प्राइम तक लिया, तो यहाँ आप प्लस करके देख लें, ओ बी ए एम प्लस ओ डी सी एम प्राइम, तो ये कुल अफादा हासिल हो जाएगा। अब इसी तरतीब को अब चेंज करें आप, लेट्स सी आप चेंज कर रहे हैं तरतीब, आपने तरतीब चेंज की, आपने कहा कि भाई इस पर 4 रुपये खर्च करता हूँ। जैसे ये टेबल आपको फिर दिखा दूँ, ये टेबल देखें, आपने चौथी चीज़ ली तो अफादा 12 हुआ, तो यहाँ देखें आपने उसका नाम दिया ए प्राइम बी प्राइम, और ये इजाफा हुआ, और इजाफा कितना हुआ ये लें प्लस 12 का। अब यहाँ खर्च करने को 2 रुपये आपके पास नहीं है, पहला ये है, दूसरा ये है, 1 रुपये खर्च करने को है। तो 1 रुपये जब आपने खर्च किया तो देन टेबल आपको दिखा दूँ, यहाँ पर टेबल आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ खर्च करने को जब आपके पास 1 रुपये बचा तो 16 की कमी हुई, सिर्फ आप 20 ले सकते हैं, मतलब अपना पहली चीज़ ले सकते हैं जिसका अफादा 20 है। यहाँ देखें कमी कितनी हुई, सी से वापस चले गए, सी प्राइम डी प्राइम, सो कमी कितनी हो रही है 16 की, ये नेगेटिव 16 देख सकते हैं, नेगेटिव 16 कमी है, पॉजिटिव जो है वो आपका 12 है, तो कमी ज़्यादा हो रही है, जबकि इजाफा क्या आ रहा है, थोड़ा हो रहा है। और आखिरी इकाइयों के अफादे यहाँ चेक कर सकते हैं, इसका 12 है और इसका 20 है, और टेबल भी यही कह रहा है, उसका 12 है जब इजाफा हुआ, इसका 20 रह जाता है, तो बराबर अफादे भी नहीं है। बस साबित हुआ कि सारिफ एक ही सूरत में तवाज़न में हो सकता है, जब पहली चीज़ पर 3 रुपये और दूसरी पर 2 रुपये खर्च करेगा। सो बेटा अगर किसी को कोई इशू हो इस क्वेश्चन में तो बेटा आप सवाल कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर कल सेंड कर दूँगा।